जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हरि हर मिलन। वैकुंठ चतुर्दशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे। आज की वीडियो में हम सुनेंगे कार्तिक महात्म कथा अध्याय 29। कथा अध्याय शुरू करने से पहले हम एक छोटी सी प्यारी सी कार्तिक मास की गुण और सुन की कहानी सुनेंगे। कहानी सुनने के बाद कार्तिक महात्म कथा अध्याय सुनेंगे। घुन और सुन की कहानी। एक घुन था, एक सुन था। घुन जो था घुनाही करता था और सुन कार्तिक नहाने वाली स्त्रियों की धोती में लिपटकर कार्तिक स्नान कराती थी। वह घुन से कहती, कुछ घुना कर, कुछ सुना कर, पर वह कुछ सुनता ही नहीं था। जब कार्तिक बीत गया और दोनों मर गए, तब संयोगवश सुन ने राजा के घर लड़की का जन्म लिया, वहीं घुन ने हाथी का। लड़की के बड़ा होने पर राजा ने उसकी शादी करा दी। दहेज में वही हाथी उसको दिया गया, लेकिन लड़की के विदा होने पर हाथी चले नहीं। बड़ी कोशिश करने पर भी वह टस से मस नहीं हुआ। तब राजकुमारी ने आकर उसके कान में कहा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि कुछ घुना कर, कुछ सुना कर, परंतु तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब क्यों रूठते हो? झट चलो। हाथी चल दिया तो यह देख सब बोले, यह कोई जादूगरनी है। इसके कुछ कहते ही हाथी चल दिया। राजकुमार बोला, मैं इसे नहीं ले जाऊंगा। वह बोली, मैं जादूगरनी नहीं हूँ, मैं पूर्व जन्म में सुन थी और यह हाथी घुन था। मैं कार्तिक स्नान करने वाले की धोती में लिपट कर स्नान कर आती और यह घुनता ही रहता था। मैं इससे कहती थी, कुछ घुना कर, कुछ सुना कर, परंतु इसने मेरी एक भी बात ना मानी। उसी के कारण मैं राजकुमारी हुई और यह हाथी, मैंने इसे पूर्व जन्म की बात याद दिलाई थी, सो चल दिया। राजकुमार बोला, कार्तिक स्नान से यदि ऐसा ही फल मिलता है तो चलो हम दोनों भी कार्तिक नहाएं करेंगे। जो जैसी करनी करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। अब सुनेंगे कार्तिक महात्म कथा अध्याय 29। आज की कथा में हम सुनेंगे कार्तिक माह का उद्यापन। राजा पृथ्वी कहने लगे कि हे नारद, कार्तिक के व्रत के उद्यापन की विधि भी कहिए, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। नारद जी कहने लगे कि कार्तिक के व्रत के उद्यापन की विधि सुनिए। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करें। घर के अंदर गोबर का चौका लगाएं, तुलसी के ऊपर मंडप बनाएं, द्वारों पर मिट्टी के 4 द्वारपाल बनाएं, जिनका नाम सुसल, पुण्यशील, जय और विजय रखें। तुलसी के पास ही मनोहर सर्वतोव्रत बनाएं, उसके पास पंचरत्न युक्त कलश रखें। फिर स्वास्तिक वाचन करके गणेश आदि देवताओं का पूजन करें। शंख चक्र गदा धारण किए हुए तथा रेशमी पीत वस्त्र युक्त लक्ष्मी सहित भगवान का पूजन करें। द्वारपालों सहित मंडप में इंद्र आदि देवताओं का पूजन करें। भगवान त्रयोदशी को जागे। त्रयोदशी को देवताओं ने स्तुति की, चतुर्दशी को देखे गए और पूजन किए गए। चतुर्दशी को पूजन उद्यापन करना चाहिए। सोने की भगवान की मूर्ति बनाकर षोडशोपचार विधि से भगवान की पूजन करें। फिर सैया दान करें। सफ़ेद वस्त्र, तकिया, दुपट्टा, खड़ाऊ, छत्र, दीप, सीसा, कुमकुम, लौंग, इलायची, गोरोचन, कस्तूरी, बिंदी, सुगंधित पान, वीणा, माला, मिष्ठान, अंगूठी, नथ आदि और कोई प्रिय वस्तु हो तो वह भी, और सुंदर भोजन पर सैयादान के अंग हैं। ये सब चीज़ों के सहित सैयादान भगवान राधा दामोदर के नाम से करें, क्योंकि कार्तिक में भगवान का राधा दामोदर नाम होता है। साथ ही यह प्रार्थना कि जैसे भगवान लक्ष्मी नारायण की सैया सुनी नहीं रहती, वैसे ही मेरी सैया भी सुनी ना रहे। और फिर तिल व खीर से हवन करें। विष्णु की प्रसन्नता के लिए, देवताओं की और शांति के लिए कात्यायनी देवी का हवन कर दक्षिणा देकर ब्राह्मण को प्रणाम करें। फिर देवता तुलसी और गौ का पूजन करें। व्रत के उपदेश देने वाले की स्त्री सहित पूजन और स्तुति करें। इस व्रत के करने से मेरे 7 जन्मों के पाप नष्ट हों, संतति स्थिर रहे, मनोरथ सफल हो, देह के अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति हो। पूर्णमासी के दिन यथाशक्ति 130 ब्राह्मणों को भोजन करावे। गो तथा गुरु को पूजन अर्पण करें।
शाक मूल फल का दान करें। द्वारपाल कौवे बिल्ली चूहा कुत्ता चांडाल इनको अन्न देवे। फिर हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान मेरी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण करो, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार प्रार्थना करके भगवान लक्ष्मीपति को अर्घ्य देवें और कहें कि हे देवेश, लक्ष्मी सहित अर्घ्य ग्रहण करो, जिनके स्मरण मात्र से तप यज्ञ क्रिया थोड़ी भी संपूर्ण हो जाती है, उन अद्भुत भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। ये भक्तजन भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने घरों में दीपमाला भी करते हैं। ब्राह्मणों को खीर आदि भोजन कराकर दक्षिणा देवें, फिर मित्रों तथा बांधवों युक्त आप भी भोजन करें। नारद जी कहते हैं कि जो कोई इस व्रत को और इसके उद्यापन को इस विधि से करता है, उसको विष्णु लोक प्राप्त होता है। सूत जी कहते हैं कि उद्यापन करने की शक्ति ना हो तो ब्राह्मणों को भोजन कराएं, यदि ब्राह्मण ना हो तो गौ का पूजन करें, गौ भी ना हो तो पीपल और बट वृक्ष का पूजन करें। तब ऋषि पूछने लगे कि महाराज, सब वृक्षों में पीपल और बट वृक्ष को ही श्रेष्ठ क्यों माना गया है? वृक्ष तो सब समान ही हैं। सूत जी बोले कि पीपल विष्णु का रूप है, बट शिव जी का, पलाश ब्रह्म रूप है, इसलिए उनका दर्शन और स्पर्श सब पापों का नाश करने वाला है। ऋषि कहने लगे कि ब्रह्मा विष्णु शिव वृक्ष भाव को कैसे प्राप्त हुए? तब सूत जी कहने लगे कि एक समय श्री महादेव और पार्वती जी एकांत में विराजमान थे। उस समय देवताओं द्वारा भेजे गए अग्निदेव ने उनके एकांतवास में कुछ विघ्न किया, जिससे पार्वती जी ने क्रुद्ध होकर देवताओं को श्राप दिया कि तुम वृक्ष हो जाओ। इसी श्राप के वश विष्णु जी गया में पीपल, शिव जी प्रयाग में अक्षय वट और ब्रह्मा जी पलाश हुए। अब ऋषि पूछने लगे कि रविवार को पीपल का स्पर्श नहीं होता, शनिवार को अवश्य होता है, इसका क्या कारण है? सूत जी कहने लगे कि समुद्र मंथन के समय जब 14 रत्न समुद्र में से उत्पन्न हुए, तो उसमें से कौतुभ मणि ले लक्ष्मी जी से भगवान विष्णु ने कहा कि भगवान, मेरी एक बड़ी बहन दरिद्रता है, ज्येष्ठ के रहते हुए आप मेरे साथ कैसे विवाह कर सकते हो? तब विष्णु भगवान के वचन सुनकर दरिद्रता को उद्दालक मुनि को दिया गया। दरिद्रता का बड़ा मुख, काला रंग, लाल नेत्र, बिखरे केस थे। मुनि भगवान की आज्ञा अनुसार विवाह करके आश्रम में आए। दरिद्रता ने आश्रम में आकर देखा कि आश्रम में वेद पाठ और हवन हो रहा है, तो इसको देखकर व्याकुल हो गई और कहने लगी कि मैं यहाँ पर नहीं रह सकती। ज्येष्ठा ने कहा कि जहाँ पर हवन न होता हो, वेद ध्वनि न होती हो, अतिथि पूजन यज्ञ दान तप न होता हो, वहीं रह सकती हूँ। नीति धर्म प्रिय वचन देवता और गुरु का पूजन जहाँ होगा वहाँ नहीं रहूँगी। जहाँ चोरी जारी होती होगी, जहाँ सज्जन और ब्राह्मणों का अपमान एवं कठोर वचन बोलने वाले होंगे, वहाँ रहूँगी। ऐसे वचन सुनकर उद्दालक ऋषि अत्यंत व्याकुल होकर बोले, कहने लगे कि अच्छा, जाता हूँ और जब तक ना लौटूं तब तक यहाँ पीपल के वृक्ष में रहो। सूत जी कहने लगे कि इस प्रकार उद्दालक ऋषि कहकर चले गए। तब दरिद्रता के बहुत देर तक प्रतीक्षा की, मगर जब मुनि नहीं आए तो पति के त्याग से अत्यंत दुखी होकर रोने लगी। उसका रुदन लक्ष्मी जी ने वैकुंठ में सुनकर भगवान से कहा कि भगवान, मेरी बहन पति के त्याग से दुखित होकर रो रही है, उसे जाकर शांत करिए। तब भगवान लक्ष्मी जी सहित वहां आए और कहने लगे कि तुम पीपल में निवास करो, पीपल हमारा ही अंश है। जो कोई वर्ष भर तक कार्तिक शुक्ल पूर्णमासी को पीपल ज्येष्ठा का पूजन करेगा, उसके यहाँ लक्ष्मी का वास होगा। जो शनिवार को तुम्हारा पूजन करेगा, उसका सूत लपेट कर उसके सब मनोवांछित कार्य सिद्ध होंगे। परंतु दूसरे रविवार के दिन जो पीपल का स्पर्श करेगा वह दरिद्री हो जाएगा। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। आज की कथा यहीं पर संपूर्ण होती है। आज हमने कथा का 29वां दिन पढ़ा। कल कथा विराम हो जाएगी। तो आप उद्यापन करना चाहते हैं तो आज भी कर सकते हैं और कल भी कर सकते हैं। उद्यापन करने के लिए ब्राह्मणों को साधारण तरीके से भोजन कराएं। ब्राह्मण भी ना मिले तो बट वृक्ष या पीपल वृक्ष की पूजन करें।
दीप जलाएं, दीपों का दान करें, अपनी इच्छा सामर्थ्य अनुसार दान पुण्य करके व्रत का उद्यापन करें। इच्छा सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण को भोजन कराना संभव हो तो कराएं, अन्यथा सीधा सामान मंदिर में दान करके भी व्रत का उद्यापन किया जा सकता है। अब हम सुनेंगे तुलसी महारानी की आरती। जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता, सब जग सुख की दाता हो तुम वरदाता। जय जय तुलसी माता, सब योगों के ऊपर, सब रोगों के ऊपर, रुच से रक्षा करके भवत्राता। जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। बटु पुत्री है श्यामा, सूर्यवल्ली ग्रामा, मैया सूर्यवल्ली ग्रामा। विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे सो तर जाता। जय जय तुलसी माता, मैया जय तुलसी माता। हरि के शीश विराजत, हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से वंदित, पतित जनों की तारिणी तुम हो विख्याता। जय जय तुलसी माता। लेकर जन्म बिजन में आई दिव्य भवन में, मानव लोग तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वर्ण सुकुमारी, प्रेम अजब है उनका तुमसे कैसा नाता। जय जय तुलसी माता, मैया जय तुलसी माता। सभी प्रेम से बोलिए तुलसी महारानी की जय, शालिग्राम भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।